प्रथम वंदा गुरु चरण जिनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपाशी पाइया। आकमूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह माया का देश है। आपका देश तो जो है चेतन प्रकाश में है, वहां आनंद बहुत है। वहां जो है इतना आनंद है कि मैं क्या कहूं। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं कह देता हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। अब एक संत हैं तो मैं ऐसा कहता हूं तो उस भाव में है। स्वामी जी ने कहा है, अनुवाई जो संत की सभी संत कर जान। अनुवाई जो संत मत सभी संत कर जान। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जो संत मत का अनुयायी है, जो संत मत के मार्ग पर चलता है, वह सभी संत है। क्योंकि एक प्रश्न आ गया कि आप कहते हैं संत, तो संत में कई तरह के न हैं। एक एकदम अनुभवी हैं जो गुरु के चरणों को पकड़ लिए हैं, वो भी संत ही है। और जो उस मार्ग में अभी चल रहा है, ढीला ढाला इधर उधर झामर झूमर, वह भी संत ही है। तो जो है अब एक संत है तो प्रश्न कर दिया, चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय।
अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाए। तो बोल रहे हैं कि जो है खाली पूजा करने से अर्थ मतलब धन होता है, लक्ष्मी होता है, वो मिल जाएगा। वह संत अभी बूझ नहीं पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी लिखे हैं मैं केवल पूजा करूं तो जो है धन मिल जाएगा, नौकरी छोड़ दूं। अब बताओ, ये संसार में जो भी काम चल रहा है तो सब तो जो है लक्ष्मी के ऊपर है। आपके पास पैसा हो तो जो संसार का काम है वह किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्मी से जो है और बहुत से काम जो है नहीं हो सकते। आप भेद को समझिए। वो भाव उनका वही है कि जो है हम खाली स्वामी जी को पूजा करें तो धन मिल जाएगा। ये संसार समझता नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे भी जो है झामर झूमर वाले गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं। मैं बोला भाई ये तो समझाना बड़ा मुश्किल है, मैं सत्संग में ही दे दूंगा आपको। वो बोल रहे हैं कि गुरु का चरण में से पैसा कैसे निकलेगा। अब बताओ, चारों फल गुरु चरण में, चाहायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। वह बोल रहे हैं कि इसको कैसे सिद्ध होगा कि गुरु का चरण में चारों फल कैसे मिल जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी। मनोज साहब आपका फोन खुला हुआ है, माइक बंद कर लीजिए। वो बोल रहे हैं कि जो है स्वर वेद तो यही कह रही है, चारों फल गुरु चरण में, चाहायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तू जो है गुरु का चरण से पैसा कैसे मिलेगा। अब बताओ। ऐसे ही एक संत हैं, वो बोल रहे थे कि जो है गुरु का चरण में पढ़ने से होगा या जो है किताब पढ़ने से ज्ञान होगा। अभी वो सत्संग में नहीं जुड़ पाती हैं। गुरु बहन है, शुरू में जब ये सत्संग चालू हुआ था तब वो जो है जुड़ती थी, सत्संग भी कराती थी। ये जो दोहा है, चारों फल गुरु चरण में, चाहायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु की सुमिरन ध्यान समा, स्वच्छ के साधन नाय, चारों फल भी मिलत है, प्रभु सुमिरन के माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
तो गुरु का चरण में से पैसा कैसे निकलेगा? ये तो प्रश्न है आपके। सदगुरु के चरण में ध्यान करने से पैसा कैसे मिल जाएगा? क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। अब ये प्रश्न है, तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण से पैसा ऐसे नहीं निकलेगा। आप भेद को समझ जाओ। जब आपकी चेतना मन जो है गुरु के चरण में रहेगा तो वो शांत रहेगा। पैसा कैसे निकलेगा वो मैं बता रहा हूं आपको। सदगुरु के चरण में मन रहेगा तो शांत रहेगा, उपद्रव नहीं कर पाएगा वो। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो तो आप कोई भी काम करोगे तो वहां लगा रहेगा वो, भागेगा नहीं। और कोई भी काम करने में आपको शर्म नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन वहां स्थिर है। तो मन स्थिर है तो पूरा संसार आपका है। आपका मन स्थिर हो गया तो आप ज्ञानी हो जाते हैं। स्वामी जी ने कहा, थीरा करो मन पवन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, ज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो गुरु के चरण से पैसा कैसे निकलेगा बता रहा हूं मैं। जब मन आपका शांत रहेगा तभी आप कोई काम कर पाएंगे या कर पाएंगी। चंचल मन से कुछ नहीं होगा। जब गुरु के चरण में जब आप ध्यान करेंगे तो आपका धैर्य, शांति, अधीनता, विवेक, ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। आप भेद को समझिए। जब आपकी चेतना मन जो है गुरु का चरण में लगाएंगे तो ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। 16 श्रृंगार का गुण आप में आ जाएगा। धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास, ये सारे गुण आ जाएंगे। जहां मन जो है पूरे विश्व के अंदर में मन जो है कहीं भी शांत नहीं होगा। जब मन शांत नहीं होगा तो आप कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। हर समय आप दुखित रहेंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। गुरु के चरण से कैसे पैसा निकलेगा मैं बता रहा हूं आपको, जो आपका प्रश्न है। आपकी जब चेतना गुरु के चरण में रहेगा तो आपको संतोष रहेगा। ये जो है आपके अंदर संतोष होगा, क्षमा होगा, शांति होगा, विवेक होगा, अधीनता होगा, आशा होगा, विश्वास होगा। और जब मन जो है शांत नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। धैर्य भी होना चाहिए। यदि आपके अंदर में धैर्य नहीं है तो भी जो है ना परेशानी हो जा रही है संसार में। और इस संसार में जो भी काम हो रहे हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण है। तो मन स्थिर होने पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसका मन स्थिर नहीं हुआ वो संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी दुखित होगा। थीरा करो मन पवन को, सदगुरु सन्धि ठिकान,
ज्योति बारी आजा गयब की बाहर भीतर ज्ञान। आपके अंदर में सेवा भाव आ जाएगा। गुरु का चरण में सब कुछ है। जो सदगुरु का प्रेमी होता है वह संसार का भी प्रेमी होता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, अथाह प्रेम होता है। सांसारिक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में जब स्थिर होगी तभी आप संत होंगे। और जहां गुरु के चरण से चेतना हटी तो आपका आत्मबल बढ़ जाता है। गुरु के चरण से चेतना हट गई तो आत्मबल कमजोर हो जाता है। दो प्रकार के बल है, चार तरह का बल होता है। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। स्वामी जी ने 3 बल मांगा है। देह बुद्धि बल, आत्मा बल कीजिए दी व प्रदान। मन माया की युद्ध में विजयी हो यह महान। देह बुद्धि बल, आत्मा बल कीजिए दी व प्रदान। मन माया की युद्ध में विजयी हो यह महान। तू जो है अरबपति होकर के भी जो है वो लोग गरीब हो गया। ये जो है काला बाड़ा बलवान है, सबको नाचन चाय। पांडु पुत्र भी मांगती भिक्षा घर घर जाय। राजा के लड़के थे पांडव पुत्र जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। ये 5 जो है कौन सा काल का है? महाभारत काल की घटना है। इसी भारत भूमि की है। काला बाड़ा बलवान है, सबको नाचन चाय। पांडु पुत्र भी मांगती भिक्षा घर घर जाय। तो ये काल की गति होती है। काल का गति का मतलब मन की गति। सीधा सीधा बुझ जाया करो आप। तो जब आपका मन स्थिर नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपका काम बिजनेस का है, नौकरी का है, व्यापार का है। यदि आपके जो है यदि गुरु के चरण में आपकी चेतना जाएगी तो आपके अंदर में सत्य होगा, सत्य आएगा, दया आएगा, क्षमा आएगा, शांति आएगा, विवेक आएगा, अधीनता आएगा, धैर्य आएगा, आशा होगा, विश्वास होगा। तो जब आप जो है इतना, हमें इस संसार में विश्वास भी करना पड़ता है। बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम। अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधा न कौनो काम। तो मन के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये जो बहुत दुखित करेगा। ये स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रहनीत साथ, जग जीवन भर मावता,
सद्गुरु शरण सनाथ। तो आपके मन को एक जगह रोकना पड़ेगा। एक जगह नहीं रोकेंगे तो आप संसार में कोई काम नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। यदि मन को एक जगह नहीं रोकेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको बुझना पड़ेगा। यदि आपके अंदर में मन को एक जगह नहीं रोकेंगे, 10 जगह लगाएंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इसी सभा में अब एक संत ही बोलेंगे, वह खाली जो है अब कह ही देता हूं, सब लोग आप लोग बूझ ही जाइए। बड़े मेहनती हैं, मैं गया हूं, देखा हूं, सुबह से शाम तक जो है खाली वो सुरती काटते रहते हैं, बेचते रहते हैं। इसी सभा में आप भेद बूझ जाना, उनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। एक छोटी सी दुकान है, उसी में कहीं नहीं जाते। अब बूझने वाले बूझ गए होंगे। उन्होंने जो है 5 बेटियों की शादी करी है और सब बड़े बड़े दान दहेज दे करके। मैं मानता हूं तो एक जगह मन जो है जब आप स्थिर करेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। उनका मन एक ही जगह है, मन को कहीं और लगाया ही नहीं। एक ही बिजनेस में, वहीं से जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो जो है वैसे ही अब कहने के लिए तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। एक जगह मन उनका स्थिर है, बाकी कुछ नहीं दिखता। सुबह जो है चले गए, अब कितने बजे मतलब जाते हैं, ज्यादा नहीं, और दिन भर चलता रहता है। इतना बड़ा त्याग जो है मन को जो है आज से नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, अंत नहीं हो, तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। जो भी इस संसार में है आप देखो, वह मन को स्थिर करके ही जो है अमीर है। यदि मन स्थिर नहीं होगा तो धन आएगा ही नहीं। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप दुकान खोला है, मैंने देखा है लाखों रुपया लगा करके दुनिया भर का दुकान खोला हुआ है, और वहां जाओ तो वो जो है ना सब दुकान बंद है, तो उसका तो उसका क्या लाभ होगा। मन को मारना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है, मन को स्थिर करना पड़ता है। आप कहीं भी बीच जो है ना बीच चौराहे पर बढ़ जाओ, ऐसे ऐसे गुरु भाई हैं, वो खाली मूंगफली बेच करके जो है करोड़ रुपया जो है कमाने वाले हैं। गुरु भाई लोग भी है, उनको कोई मतलब नहीं है। मूंगफली बाजार से ले आया और एकदम ठेला लगा करके चौराहे पर बैठे हुए हैं, और डेली का 1000 रुपये 500 रुपये लेकर के आ रहे हैं। मन स्थिर नहीं होगा तो कहां से पैसे कमाओगे। तो गुरु का चरण में मन स्थिर हो रहता है, वो भागेगा ही नहीं। तो चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय।
आज बिक्री नहीं होगा, कल बिक्री नहीं होगा, परसों बिक्री नहीं होगा। जब आप लगातार बैठेंगी तो बिक्री शुरू हो जाएगा। तो मन वहां स्थिर होगा। एक मैं ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं, आज से नहीं, बचपन से ही वो साइकिल बनाते हैं। आप भेद को समझो, साइकिल का वो रिपेयरिंग करते हैं। वो साइकिल खराब हुआ, उनके पास ले आओ, बना देंगे वो। और जो है मैं देखा है, आज भी एकदम घर से खा पी करके जो है 10 बजे निकल जाते हैं। आप भेद को समझो, मन को उन्होंने स्थिर कर रखा है और शाम को जो है 8 बजे आ जाते। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो जो है मन उनका स्थिर है, बाकी कहीं लगता नहीं। और उसी से जो है वो जो है अपना उनका जीवन यापन चल रहा है। हमारे गांव में एक दुकान है, अभी आप समोसा मांगो अभी मिल जाएगा। खाली वो जो है खाली समोसा बेच करके जमीन खरीद लिया, मकान खरीद लिया, दुकान खरीद लिया। क्यों? उनका मन वहीं स्थिर है। तो मन जो है गुरु के चरण में स्थिर होगा। इसीलिए मन कहीं संसार में स्थिर नहीं होगा। बहुत से जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, उनको बस झामर झूमर से मतलब है। तो झामर झूमर करने से लक्ष्मी नहीं आएगी। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, हमारे जितना समझ में आता है। जब आप के जो है गुरु के चरण में रहोगे तो आपका जो है ना सत्य आएगा। बिजनेस व्यापार में भी आप जो है 20% 30% आराम से कमा सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूं 10% ही कमाओ। तो जब आप सत्य पर रहोगे तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। जब आप गुरु के चरण में रहोगे और बोलोगे कि भैया ये मैं जो है 10 रुपया तो मैं लूंगा ही, आराम से आपको खुशी से मिल जाएगा। और लूटना शुरू करोगे तो कहां से बिजनेस होगा? तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरण में मन स्थिर होगा। तो जब मन स्थिर होगा तो आप कोई भी काम करोगे तो आपका मन लगा रहेगा उसी में। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। अब एक डॉक्टर है, पूरा जो है कम से कम 40 साल 45 साल हो गया, एक ही जगह बैठा रहता है, कभी गया ही नहीं। तो जब उसका मन वहां नहीं लगेगा, मन वहां स्थिर नहीं करोगे तो कैसे होगा? अब लोग बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब तो इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं। कभी आपने सोचा कि वो उस कुर्सी से कभी हटा नहीं बंदा? उसका मन वही है, सुबह से शाम तक वही लगा हुआ है। तो जब आप एक जगह स्थिर तो हो, किसी भी काम में स्थिर हो, मन को आप 20 जगह दौड़ाएंगे तो आपकी शक्ति कम हो जाएगी, तो आप कोई भी जो है काम नहीं कर पाएंगे। तो गुरु के चरण से ऐसे लक्ष्मी नहीं मिलेगी, उसका विधान है। आप खेती में, बिजनेस में, मैं ये नहीं कहता कि आप दिन भर लगे रहो। जो है आपको जो है जो समय से
भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवना धिक होय। समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो जो है बिल्कुल ही उसी में नहीं लगे रहना है। समय से भोजन करिए, पानी पीजिए, नहाइए धोइए और अपना नियम पूर्वक आप लगे रहिए। आप भेद को समझिए। जो है स्थिर आपको रहना पड़ेगा। और दुखी तो वही है संसार में जिसका मन स्थिर नहीं है। तो गुरु के चरण में मन स्थिर होता है, और मन स्थिर होगा तो आप काम भी कर लोगे। और मन स्थिर नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो धनवान कैसे बनोगे? धनवान कैसे बनोगे? एक ही काम को जो है लगातार करने से उसके अंदर में जो है गुण आ जाते हैं। सबको पता लग जाता है कि वहां जाओगे तो ये चीज मिल जाएगी, तभी काम भी होगा। तो थीर करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो सदगुरु के चरण में चारों फल ऐसे ही मिलेगा। आपको जो है एक जगह पर टिकना पड़ेगा, इंतजारी करनी पड़ेगी। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। जब गुरु के चरण में आपका मन स्थिर होगा तभी परमात्मा मिलेगा। जब सदगुरु के चरण में मन आपका स्थिर होगा तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सदगुरु के चरण में ही मन स्थिर होगा। आप इसको कहीं भी लगा दो, पति के पास, पत्नी के पास, बेटा बेटी जो है, धन संपदा, वहां ये शांत नहीं होगा। मन जो है पूरे संसार में आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवाया तम शांति को, ताही छूटी अध्यास। आप कोई भी काम करो, आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे, आपको उसमें नए नए अनुभव होगा। आप ये मत समझिए भोजन बनाने वाले भी जो है, अभी मोदी जी ने जो है पूछा था, वह कुक का काम करता है, उसी का मास्टर शेफ है वो। तो वो जो है कहीं और जो है नौकरी कर रहा था। तो मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जो है, पूछे कि इधर कैसा है? तो बोल रहा है कि जो है इधर ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो मोदी जी ने बोला कितना मिलता है? तो बोल रहा है महीने का 4 करोड़। अब बताओ, वह मास्टर शेफ है, मतलब भोजन ही बनाना।
तो बोल रहा है बहुत कम है, महीने का 4 करोड़ है। महीने का 4 करोड़ तो मोदी जी को भी नहीं मिलता है। आप विचार करो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी महीने का 4 करोड़ नहीं मिलता है, और उसको जो है मास्टर शेफ, मतलब एक तरह का कुक ही समझ लो, भोजन बनाने वाला ही मास्टर शेफ होता है। वह केवल जो है आपने चावल दाल सब्जी जो बनाया है खा करके वो बता देगा कि इसमें नमक कम है, हल्दी कम है, धनिया ज़्यादा है, वो सब बता देते हैं। क्यों? पूरा जीवन उन्होंने मन को जो है वही स्थिर किया है, वही मन को स्थिर किया है। अब मैं आपको अपनी नौकरी की बात कर रहा हूं। मैं एक लड़का था, अभी कहीं होगा, बिहार का था। तो वो जो है कुक का काम करता था। अब भेद को समझिए, वो सारी भाषा जानता था, पंजाबी, बंगाली, बिहारी, राजस्थानी, तेलुगु, वो तमिल, सब भाषा जानता था। वो सारे भाषा जानता था। तो बड़े बड़े अधिकारी लोग आते थे वहां, आर्मी में बड़े लोग आते थे। तो उसको हमको 4 आदमियों का पेमेंट देना पड़ता था उसको। वो सबको 10,000 देना पड़ता था, मतलब देना है तो उसको जो है 40,000, 50,000 देना पड़ता था। कारण क्या है? वो वहां रहेगा तो चाहे कोई भी आ जाएगा, वो बंगाल का आ जाएगा, उनके साथ बंगाली में बात करेगा, उनके साथ बांग्ला में बात करेगा। अब बोलेगा क्या क्या बनाऊं, क्या क्या खिलाऊं, और जो है आधा घंटा के अंदर ये उनको तैयार करके वो खिला देगा। कोई बिहार का पहुंच गया तो क्या चाहिए, क्या बनाना, वो जो लोग बोलेगा वो जो है ना फटाफट बना देगा। उसने अपने मन को वहीं स्थिर किया हुआ है। उसका बेटा जो है ना, उसकी जो है बेटी, उसकी औरत, सबका नाम लिखा हुआ है। और आज तक कभी जो है किसी से उसके यहाँ जो है मतलब ये नहीं हुआ कि वहां से कोई आए और खुश होकर के न गया हो। क्योंकि जब वो अपनी भाषा बोलता है तो आत्मीयता हो जाती है। आत्मीयता हो गई तो मन को जीत लिया हो। और जो बनाता है कैसा भी उससे भोजन बनवा लीजिए। तो हम तो उस समय जो है अफसर नहीं थे, नीचे वाले ही थे, मेरे ही अंडर में था। तो मैंने बोला भाई तुम डेली वो करते हो, कुछ हमारे लिए भी जुगाड़ किया करो, मतलब वही खाने पीने का जो है। तो बोलो साहब क्या चाहिए? तो मैं बोला कम से कम संडे को जो है ना समोसा वमोसा जलेबी जलेबी दिया कर रहे तुझे। तो डेली जो है वो संडे को जो है जो बोलना वो बना करके जो है दे देगा। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं। एक आदमी काम करने वाला, उसको 4 आदमियों का एक्स्ट्रा पेमेंट जो है ना हम देते थे, देना पड़ता है। क्योंकि उसका मन उसी में है, मन उसका स्थिर है। कितने भी अधिकारी आए, बहुत चेंज करने का वो हो ही नहीं पाएगा। तो थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु सन दी ठिकान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। वो जो है उसको आधा घंटा पहले बता दो, जो बोलो वो जो है बना करके जो है रख देगा।
यही अनुभव है, यही मन की स्थिरता है। मन आपका स्थिर नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको जो सत्संग सुना रहा हूं तो हमारा जो है चेतना है गुरु का चरण में न है। सदगुरु चरण से हटेगी तो मैं कहां बोल ही नहीं पाऊंगा। सदगुरु चरण से चेतना हटे तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, आपको सत्संग सुना ही नहीं पाऊंगा। जो आपको एक एक घंटा, कभी कभी डेढ़ डेढ़ घंटा भी हो जाता है। तो यही है जो है प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम मोक्ष पद पाय। तो गुरु का चरण में अभी भजन सुन रहे थे, सदगुरु पद आसा। पद मतलब चरण, पद मतलब पैर, पैर मतलब गोड़, गोड़ का मतलब लेग, लेग का जो है वही जो है भाव रूप में शब्द हो जाता है। तो सदगुरु की यही पहचान है कि उसके चरण में मन को लगाने से स्थिर हो जाएगा। आप संसार में किसी के भी चरण में लगाने से मन स्थिर नहीं होगा। यही तो सदगुरु की पहचान है। सदगुरु की पहचान यही है जिस जो है जब चेतना बार 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 वहां लगाती लगाती वह स्थिर हो जाती है। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कासे कहूं को सुने को पतियाय, फूलव के सुंघत भंवर मरि जाय। मैं कासे कहूं को सुने को पतियाय, फूलव के सुंघत भंवर मरि जाय। गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहन लुभाइल। तो जो है जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, एक जगह नहीं टिकेगा, आप कोई काम नहीं कर सकते। तो हर काम में मन को स्थिर करना पड़ेगा आपको। तो गुरु का चरण में ही मन स्थिर होगा। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। तो वही तो भजन में आ रही है, यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे। भागे सांकल तोरी रे बरज नहीं माने। यह मन जा
लीम जोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी रे बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पाची पाची हारे, हाथ नया वाय चोरी रे बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोरी रे बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोरी रे बरज नहीं माने। तो जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तो प्रभु मिल जाएगा। जो है बिना शांति मन के किए प्रभु से मिलन न होय। बिना शांति मन के किए प्रभु से मिलन न होय। कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है आसन भोग विलास। तो आनंद जो है मन की स्थिरता में है। सीधी सीधी आबू जाओ। मन को स्थिर हो गया तो फिर सब कुछ आनंद आनंद है। जो है देखो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, मन को आपको स्थिर करना पड़ेगा। थीरा कारो मन पावन को सदगुरु सन्धि ठिकान। ज्योति बारी आजा गयव की बाहर भीतर ज्ञान। तो हंसा चलू चलू निज देशवा। आपका घर जो है अमरलोक में है, चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनिदं कानन, अति दामिनिदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद ताहमा झरियावे, अमिय बूंद ताहमा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न।
कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो गगन ही द्वारी लौक लौकी, गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, अवसुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंता, प्रभु शरण मनाओ। तो गुरु के चरण में सब कुछ है, उसी भाव में कहा गया है। ऐसे गुरु के चरण से पैसा थोड़ा निकलेगा, आपको आनंद रहेगा, शांति रहेगी, तो आप कोई भी काम कर लोगे, कोई भी काम कर लोगे। संत जन जो है हर काम करा लो उनसे। अब कोई कौन संत कैसा है, आप भेद को समझिए। सारा जो है खेल जो है सदगुरु के चरण में मन को स्थिरता का है। हमें तो कोई काम में अच्छा नहीं लगता है, बस यही अच्छा लगता है दिन भर जो है सत्संग सुनाते रहो और दिन भर आनंद रहता है, शरीर जो है ऊर्जा से भरी रहती है। आप कहीं भी ले चलो, गुरु का चरण में जब चित्त ना है, पूरा संसार जो है ये एकदम छोटा लगता है, तुच्छ लगता है। देखो आपके पास जो है इस संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत धनवान है, लेकिन आत्मबल नहीं है। इस शरीर के अंदर में सबसे बड़ा बल जो है शारीरिक बल बाला गया है, उससे बड़ा बल जो है मानसिक बल होता है, उससे बड़ा बल जो है बौद्धिक बल होता है, और सबसे बड़ा बल जो है आत्मबल होता है। आत्मबल जो है बहुत बड़ा बल है। तू जो है आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो अनखाई बल होता है, अनछूटी बल जाय। आत्म बल क्रम सह बड़े, शब्दामृत जब खाय। शब्दामृत मतलब गुरु के चरण में शब्द बोलते हैं गुरु का चरण को, वो जब भाव रूप में अलग हो जाता है तो जो है शब्द जो है, शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण, लेकिन उसका स्थान अलग अलग है। आप जो है संसार में कोई टीचर है, अध्यापक है, कोई नर्स है और क्या क्या है। तो नर्स वो तभी होती है जब वो ड्रेस ड्रूस पहन करके और हॉस्पिटल के अंदर जैसी वो जो प्रवेश करती है, नर्स हो जाती है वो। और जहाँ से उधर से जो है निकली, किसी की पत्नी हो जाती है, किसी की बहन हो जाती है, किसी की माँ हो जाती है, किसी की मौसी हो जाती है। स्थान बदलने से
वैसे ही आपकी चेतना जब संसार में है, झामर झूमर में है, तो वह प्रकृति में है, और वही चेतना जब गुरु के चरण में चली गई तो चेतन देश है वो, वहाँ बराबर आनंद है। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन बैठे हुए हैं जिनकी चेतना हमेशा गुरु चरण में रहती है। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, कोटि पापयग नाशव तवहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, कोटि पापयग नाशव तवहि। अंतरमुख सुरति भई मोह शोक संताप। अंतरमुख सुरति भई मोह शोक संताप। अंतरमुख सुरति भई मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नय छादित माप। मैंने इसी संसार में ऐसे लोगों को मैंने देखा है, उनका मन स्थिर नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर बदल जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद इधर करते हैं। तू बेचारा कैसे काम करेगा? क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं हुआ। आपको जो है, आप घर में हो, अब आपका मन कह रहा है कि नहीं, कभी जो है ना क्या बोलते चावल दाल बना लो, कभी बोला नहीं खिचड़ी बना लो, कभी ये कभी वो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यश्वराज। तो आपको दृढ़ संकल्प करना है, और संकल्प करना है तो अपने संकल्प की रक्षा भी करनी है। तो उसके लिए आपको अधीनता गुण होना चाहिए, आपके अंदर में सत्य होना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे धनवान लोगों को मैंने देखा है, पैसा तो है उनके पास, लेकिन उनका बात का कोई भरोसा नहीं। कभी कुछ कह देते हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ कह देते हैं। तो फिर कैसे काम होगा बताओ? और सदगुरु की वाणी है, एक ही बात अनंत काल से वही कह रही है। तो सदगुरु की वाणियां जो है पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है, आने वाले जुग जुग में वो सत्य ही रहेंगी। तो गुरु के चरण में जो है जहां मन स्थिर हुआ, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मन को स्थिरता के लिए कहा है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करी सर्वठाम जस आय। तो सद्गुरु हर जगह है, सद्गुरु जो है पूरे संसार में है। स्वामी जी ने क्या कहा? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहबार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहबार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो ऐसा मत सोचिए कि जो स्वामी जी के आगे पीछे घूमते हैं उन्हीं के पास जो है। ऐसा नहीं है। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। एको पल बिछु
रे नहीं, जो गुणा हो शरीर। तो ये जो है सूरज से मिलन होता है, संतों का मिलन सूरज से होता है। संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है। संत जो है में स्त्री पुरुष नहीं होता है, वह बहुत दूर रहते हैं, लेकिन सूरज से जो है एक दूसरे में समाये रहते हैं। जो स्वामी जी लिख रहे हैं, जगतारूप रति भई तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास निस्दिन सुर तिरुकाय। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर होती है, जितने भी संत जन हैं, संत तभी होगा जब उसकी चेतना गुरु प्रकाश में रहेगी, गुरु के चरण में रहेगी। और यदि वहां से चेतना हट गई तो फिर वो जीव हो जाएगा। आपन रूप बनाइया लोहायगी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। आपन रूप बनाइया लोहायगी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। हम तुम हम एक है, हम तुम की देव, लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछु रहा न भीव। तो सदगुरु के चरण में सब कुछ है, जो चाहोगे अनंत फल है। तो गुरु के चरण को पकड़िए तो सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ा जाता है। सुरति ऐसी चीज है, देखो सुरति और मन में अंतर क्या है, आप भेद को समझ जाओ। जब आपकी चेतना संसार में होती है तो उसी को मन कहते हैं, उसी को जो है अशुद्ध मन कहते हैं, उसी को जड़ मन कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। तो आप किसी का भी चिंतन करिए, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, नौकरी का, बिजनेस का, व्यापार का, तो जो है दुख उत्पन्न होगा। और वहीं प्रभु का चिंतन करिए, आनंद 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 और परमानंद होगा। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदिन चिंतिए मिले सचिदानंद। तो जो है आप कुछ मत करो, खाली जो है भजन गाया करो, आप देखो आनंदित रहोगे हमेशा। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, बोलते गाने से क्या मिलेगा, गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। अरे आप भजन तो गाते रहो। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो मैं तो हमेशा गाता बजाता रहूंगा, आपको सुनाता रहूंगा। आपका सुनने का मन है तो सुनो, मैं भी सुनता हूं, जो है मैं भी इन वाणियों को सुनता हूं। जब संसार का दुनिया भर का काम रहता है एकदम दुखित हो जाता हूं मैं, तो इन्हीं वाणियों को मैं सुनता हूं। मैं ही गाया हूं, गाया तो सदगुरु ने है,
मैं तो उसको दोबारा गा रहा हूं। ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो हरि हरि जानकी श्रूयसी को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हम तो जो है भाई, हमारे के लिए तो जो प्रभु की दया से कोई चीज का कमी नहीं है, और मन भी जो है मतलब संतुष्ट है। हमें गुरु का चरण चाहिए बस। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसी चकोरा चंद्रमा को निरखे। पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, जैसे संता शब्द को निरखे। होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ गुरु का चरण में है। गुरु का चरण में रहोगे आप शांत रहोगे, शांत रहोगे तो सब काम कर लोगे, और जहां अशांत हुए कुछ नहीं कर पाओगे आप। इस संसार में जहां अशांत हुए आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो है इसी भाव में है कि गुरु का चरण में सब कुछ है। आपका मन लगेगा नहीं तो आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे। इसी संसार में देखो, घर में परिवार में सब लोग झामरे झूमर है। घर में परिवार में सब लोग झामरे झूमर है। वो खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चाहिए, धन कहाँ से आएगा उसके लिए किसी को चिंता नहीं है। बस ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये साड़ी नहीं पहनना है, वो साड़ी पहनना है। कहाँ से आएगा भाई? तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन स्थिर नहीं होगा तो आपको परेशान कर देगा, और मन स्थिर जो है गुरु के चरण में ही होगा। यही भेद तो संसार नहीं बुझ रहा है। जो है ज्ञानाकार बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। ज्ञानाकार बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो यदि आपके अंदर में भक्ति नहीं है तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो।
भेद को बूझिए, गुरु के चरण में आप रहा करिए। सदगुरु के चरण में सब कुछ है, चारों फलों की प्राप्ति है, आप जो चाहोगे सो मिलेगा। तो मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर करिए, यही जीवन है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय अरे भैया आइए, कौन है? जय जय